तस्वीर लगी हुई है कबूतर वाले बाबे की। अच्छा। 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिए, जिन्होंने हर माह पैसे दिए, 14,000 कोरोना के अंदर खवातीन को दिया, उन्होंने कोई फोटो नहीं लगाई। जो औलादें लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, बाहर रह रही हैं, 2 गुपलू से बेटे आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और इस वक्त पंजाब असम्बली में आज बजट पर बहस की जानी है और अपोजिशन की जानिब से इस पर हिकमत अमली तय की गई है और आज जो निशानदेही की जाएगी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है इसमें कौन सी खामियाँ और कौन सी अच्छाइयाँ हैं। बहरहाल जी हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर जो हैं रुकन हैं मेंबर पंजाब असम्बली राना शहबाज, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं राना साहब क्या होने जा रहा है। हुकूमत 4,480 अरब का बजट जो है वो पेश कर दिया है, अब मंजूरी के लिए भी जो है वो उन्होंने कर लेना है, तो आपकी क्या हिकमत अमली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो मुल्क की गरीब के साथ जो बर्बादी जो ये पीडीएम ने की थी वो आपके सामने है। बिजली, आटा, चावल, चीनी, तमाम चीज़ें गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। फिर उसके बाद पीडीएम निगरान आ गई, उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने है। अब पीडीएम 2 आ गई है, तो ये पीडीएम 2 जो है, पीडीएम निगरान का 9 माह का जो पिछला वो बजट मंजूर करवाना चाह रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अपना तो करवा सकते हैं 3 महीने का, 4 महीने का करवा सकते हैं, इससे ज्यादा ये बजट मंजूर नहीं करा सकते। मरीम नवाज तो कह रही है कि निगाह जो रमजान पैकेज है वो तारीख का पहला और बड़ा पैकेज है। आपने देखा है उस पैकेज को लोगों में इर्द गिर्द बांटते हुए। देखें जी, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कबूतर वाले बाबे की तस्वीर जो है वो लगाकर उसको मशहूर करने की कोशिश की है। बाबा को उसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है कबूतर वाले बाबे की। अच्छा। तो ये जो बात है, ये ऐसे इनका निज़ाम नहीं चलेगा। देखिए, जिन्होंने 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिए, जिन्होंने हर माह पैसे दिए, 14,000 कोरोना के अंदर खवातीन को दिया, उन्होंने कोई फोटो नहीं लगाई। लेकिन ये जो है, अब इस बजट में एक और मजाक ये कर रहे हैं, पहले जैसे ये लैपटॉप लाते थे अब मोटरसाइकिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट्स को मिलेगी मोटरसाइकिल। सर, स्टूडेंट का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये जो ताल्लुक है इनका सिर्फ और सिर्फ कमीशन माफिया से है। अच्छा। ये किकबैक्स जो लेंगे उनसे। अच्छा, इसका आप समझिए ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें माफिया है। जी जी। तो उसका फायदा किसको होगा। ये उसका जिनकी औलादें लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, बाहर रह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जमानतें करवाने आते हैं, और जब हालात अच्छे हों तो एयरपोर्टों पर जाके उनकी जज साहबान जो हैं वहाँ पर उनकी हाजिरी होती है। फिर 2 दिन बाद जो उनके 2 गुपलू से बेटे आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा नहीं, अब तो वज़ीर आला कह रही है कि तहरीक में पहली दफ़ा एयर एम्बुलेंस आ रही है, तो पंजाब को ज़रूरत है एयर एम्बुलेंस की। देखें जी, आपको पता है यहाँ पर जितने भी हेलीकॉप्टर पहले इस्तेमाल किए गए वो मियाँ साहबान के खानों और नाश्तों के लिए इस्तेमाल हुए। ये भी ऐसे अपने किसी मकसद के लिए ला रही होंगी, लेकिन गरीब तक इसकी रसाई नहीं होगी। तो पीडीएम की अब जो हुकूमत है, जो उनकी कह रही है कि महंगाई कम हो जाएगी, आप समझते हैं कम हो जाएगी महंगाई। देखें, इस पीडीएम ने आज तक कभी कुछ सच नहीं बोला, तो बिल्कुल ऐसे करने दीजिए। आईएमएफ के साथ जो मायदे कर रहे हैं, ये तो अभी 15-20% बढ़ जाएंगे। गरीब का ये जनाजा निकालने के दर पर है। कैदी नंबर 4 से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है इमरान खान पे। देखिए, वो 25 करोड़ लोगों के दिलों में बसता है। वो खुदा की तरफ से वाहद लीडर है पाकिस्तान का, जो 25 करोड़ लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसको लोगों ने वोट दिए। आज तक किसी को इतना वोट नहीं पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों के दिलों की धड़कन है। ना सब तरीके इंसाफ के एक एक करके रहनुमा आपको छोड़ते जा रहे हैं। हमाद अजहर ने भी इस्तीफा दे दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप। देखें, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। देखें, ये वो जमात थी जिसको तमाम ये 9 मई के बाद जितने बड़े लोग थे तमाम छोड़ गए, लेकिन फिर भी इमरान खान ने जिस वकील को दिया वो बन गया, जिस उन्होंने रेडी वाले को दिया वो बन गया। ये पहला वो इलेक्शन था जिसे कहा जा सकता है खंबे को टिकट दिया तो वो भी बन गया। तो क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला जल्द बाहर। कब तक आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ईद के बाद। वो तो कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है, तरीके इंसाफ कहती है, आप कह रहे हैं बाहर आ रहे हैं। ये देखें, जो मावने खसूसी थे डोनाल्ड लू, उन्होंने खुद ही कह दिया है जब
कि कोई साइफर नहीं भेजा गया। अगर साइफर भेजा ही नहीं गया तो वो किस कैद में है, किस वजह से उनको पकड़ा हुआ, ये तो एक बड़ा सवालिया निशान पूरी दुनिया में उठ गया है कि अमेरिका का एक मामले खुसूसी जो है वो कह रहा है कि हमने इसको कोई साइफर नहीं भेजा। तो इससे पाकिस्तानी जो हमारे अदारे हैं उनके लिए बड़ा मसला बन गया कि अगर उन्होंने भेजा ही नहीं तो गिरफ्तार हमने किस केस में किया हुआ। अच्छा, वो तातार समेत दीगर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो जेली और फेक सोशल मीडिया पर कंपेन चला रहे हैं, आईएसपीआर को जो है वो इसमें मुलविस किया जा रहा है सर, और वो ये तो पीटीआई का एजेंडा जो है वो गैर मुल्की है। नहीं जी नहीं, ये देखें, ये सारा कुछ जो है टीवी पर आ रहा है, ARY पर आ रहा है, जियो पर आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं। ये वो अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तरीके इंसाफ, इसका मतलब है जो कंपेन सोशल मीडिया पर कर रही है वो ठीक कर रही है। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ है उसकी एक बेहतरीन कैंपेन है, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी तमाम लोगों को अपना मैसेज जल्दी डिलीवर कर देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि राना शहबाज हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ साथ आज इनकी जानिब से जो है वो हुकूमत पर जो है वो कड़ी तनकीद की गई है। बहरहाल जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।